अब अपन करेंगे अपवर्तन की व्याख्या। ठीक है, तो हाइगन ने क्या करा, देखो इधर, जैसे मान लेता हूं कि ये माध्यम है आपका एक और ये माध्यम है आपका दूसरा, और मैं ये मान रहा हूं कि ये है विरल माध्यम और ये क्या है आपका सघन माध्यम। अब यदि विरल है तो उसमें वेग क्या होगा आपका ज्यादा, और सघन है तो उसमें वेग क्या होगा आपका कम। ऐसे बोल दिया मैंने अलग से, ये माध्यम एक और ये माध्यम दूसरा। अब चाहो तो भले आप सघन के लिए भला ऐसा कुछ और कर सकते हो, भले अपनी कॉपी में आप कर सकते हो, मैं यहां नहीं कर रहा। ठीक है, और वापस वही एक क्या आपतित करते हैं अपन, एक तरंगा अगर आपतित करते हैं, एक मान लेते हैं समतल तरंगा अगर आपतित हुआ, ये एक समतल तरंगा अगर आपतित हुआ है, ठीक है, तो एक समतल तरंगा अगर है आपका ए बी, जो ये एक अपवर्तक सतह इसके ऊपर आपतित हुआ है। ठीक है, अच्छा, तरंगागर का प्रत्येक बिंदु किसकी भांति कार्य करेगा बेटा, नवीन स्रोत की भांति कार्य करेगा, नवीन स्रोत की भांति कार्य करेगा, और उससे क्या निकलेगी, द्वितीयक तरंगिकाएं। प्रत्येक स्रोत किसकी भांति कार्य करेगा, सॉरी, प्रत्येक बिंदु स्रोत की भांति कार्य करेगा, और उससे क्या निकलेगी, तरंगिकाएं। अब एक बार बताओ, बिंदु ए से निकलने वाली तरंगिकाएं इस माध्यम में आएगी, और बिंदु बी से निकलना तरंगिका इस माध्यम में आएगी। मैं बनाना चाहता हूं टी समय बाद का नवीन तरंगाग्र। मैं क्या बनाना चाहता हूं, टी समय बाद का नवीन तरंगाग्र। अब आप मुझे तरह से सोच के बताओ, सघन माध्यम और ये क्या है, विरल माध्यम। टी समय में ये दूरी कैसे चलेगा, ज्यादा, और ये दूरी क्या चलेगा, कम। क्यों, देखो याद करो, मैं से टी समय बाद इसमें कितनी दूरी तय होगी, v1t, और टी समय बाद इसमें कितनी दूरी तय होगी आपकी, v2t। अब v1 क्या है आपका बड़ा और v2 क्या है आपका छोटा, तो v1t क्या आएगा आपका बड़ा और v2t क्या आएगा आपका छोटा। समझ में आएंगे, यानी यहां पर तो गोला बड़ा बनेगा और यहां पर गोला क्या बनेगा, छोटा। ये वाली बात समझ में आएगी नहीं आई, आ गई। एक बार मैं गोला बना के दिखाता हूं आपको, हिम्मत करता हूं मैं, बन जाए। हंसने की जरूरत नहीं, हंसे तो दांत तोड़ दूंगा दो चार के, ये ध्यान रखना, क्योंकि मुश्किल है, बनाना मुश्किल है थोड़ा। जैसे मान लो ये गोला बना ऐसा, तो नहीं, अब इस वाले हिस्से को काटना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये क्या आ गया, माध्यम दूसरा आ गया, समझ। तो मैं इस वाले हिस्से को हटा देता हूँ। इसको हटाने का तरीका क्या होगा, और कलर तो ढूंढ नहीं पाऊंगा, इसी से काम चला लेते हैं। तो वापस पूरा मिटाऊंगा, वैसे भी मैं किताब में से नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से विक्षोभ निकला, ऐसे यहां से भी क्या निकलेगा, विक्षोभ। लेकिन मैं ऐसा कहूं कि यहां पर जो मैं गोला बनाऊंगा उसकी त्रिज्या कितनी होगी, v1t, लेकिन जो यहां गोला बनेगा उसकी त्रिज्या कितनी होगी, उधर तो भेजना ही नहीं है मुझे भेजना इधर ही है। तो मैं v2t त्रिज्या का ग्राफ बनाता हूँ। आधा तो वृत्त बनेगा क्या, आधा वृत्त बनेगा, सिस्टम ही नहीं है, चलो कोई नहीं, काट देंगे। कटेगा ही नहीं, मन से बना रहा हूं। ठीक है, वैसे ही बनेगा। तो ये गोला तो बड़ा था और ये गोला क्या था आपका छोटा, हाँ या ना। अब मैं क्या करूंगा, याद करो, उसके बाद स्टेप क्या था, जो बाह्य स्पर्श रेख के तल होगा, यानी जो इस गोले का, यहां नहीं करना कहीं पे, इस गोले के किसी बिंदु पर और इस गोले के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचने, एक तल बनाना आपको, बनाओ एक तल जो इन दोनों को टच करता हुआ हो।
ऐसा कुछ आएगा स्पर्श रेखा तल। ये तो होगा आपका आपके तरंगाग्र, ये क्या होगा आपका नवीन तरंगाग्र। ये याद आएगी नहीं, एक बात मैं वापस बनाऊंगा, सिंपल बनाऊंगा मैं, तो कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा मैं। बात ये समझो आप कि इस गोले को स्पर्श करते रहे जो तल आएगा वो क्या आएगा आपका नवीन तरंगाग्र। ये तो नियम था। और तरंगाग्र के लंबवत, यानी इस स्पर्श रेखा के लंबवत क्या रहेगी तरंग संचरण की दिशा। समझ आ गई बात? समझ आ गई क्या? अब इस चीज को मैं इतना कॉम्प्लेक्स डायग्राम नहीं बना सकता, तो मैं एक सिंपल डायग्राम में बना रहा हूं इसको। ठीक है, चलो वापस स्टार्ट करते हैं। देखो एक बार, ये था आपके एक अपवर्तक सतह है। ये इसे प्रकाश इधर से इधर आ जाएगा। यहां पर ये माध्यम है 1, और इसमें मैं डायरेक्टली देता हूं यहां पर कि यहां पर प्रकाश का वेग कितना है V1, और यहां पर प्रकाश का वेग कितना है आपका V2। ये एक समतल तरंगाग्र मैंने आपतित किया। हाँ या ना? ये आपका समतल तरंगाग्र है। ठीक है, अब क्या होगा, इससे विक्षोभ निकले, तो ये विक्षोभ यहां से निकल कर कहां आया, यह आया। ऐसे बहुत सारे होंगे विक्षोभ, ऐसे ही विक्षोभ यहां से भी निकल के बहुत सारे आएंगे। लेकिन ये जो विक्षोभ की जो यहां पर जो ये दूरी होगी, ये दूरी कितनी होगी आपकी V1T, और यहां पर जो होगी V2T। T समय बाद ये विक्षोभ, और यहां T समय बाद जो विक्षोभ है उसको क्या बोलेंगे V2T। तो यहां जो V2T आएगा वो V1T से क्या आएगा छोटा। जो यहां पर गोला बन रहा है, या सिंपल यूं मान लो कि जो ये दूरी है, इस दूरी से कम त्रिज्या का गोला कहां बनाना है आपको, यहां बनाना है। तो ये दूरी दिख रही है आपको, ये वाली, ये इतनी दूरी मान लो, ये इससे मुझे क्या बनाना है छोटा, इतना सा बना लो, इसका बना लो। तो मैंने ये काम किया। ऐसा बना लिया, आया ना? ऐसे यहां पर भी गोला होगा, ऐसे बहुत सारे बिंदु होंगे, सभी बिंदुओं का आएगा ना। तो ऐसे और भी गोले आएंगे, मैं उनको सबको नहीं बना रहा, मैं 2 ही ले रहा हूं। अब उसके बाद में रूल क्या था, जो स्पर्श रेखा तल होगा, भाई यहां पर भी गोला होगा ऐसे, और यहां पर भी गोला, इनके स्पर्श रेखा तल को अपन क्या बोलेंगे, ये इसको स्पर्श रेखा खींच रहा हूं मैं, यहां खींच दी स्पर्श रेखा। ये क्या कहलाया आपका नवीन तरंगाग्र कहलाया। अब देखो यहाँ पे स्पर्श क्या कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है, इसको इससे मिला देता हूँ। देखो ये है केंद्र, और ये क्या है स्पर्श रेखा। तो केंद्र और स्पर्श रेखा के बीच में ये क्या होता है, हमेशा अभिलंब होता है। अभिलंब। देखो 10वीं की ज्यामिति यहाँ पे हमेशा काम आएगी, तो आप उसको आप भगा नहीं सकते। इसी का समांतर में यहाँ पर ये खींच देता हूँ। तो जो आपका ए बी है, जो आपका ये ए बी है, वो तो क्या आपका आपतित तरंगाग्र, और जो ये सी डी है वो क्या है आपका अपवर्तित तरंगाग्र। सही है, चलो कोण हम बताओ भाई। कोण आई था, ये 90 माइनस आई, वापस क्या होगा कोण आई। सिर्फ 10वीं की ज्यामिति जिसको आती है उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ वापस ये कोण क्या है आपका आर। देखो ये स्पर्श रेखा थी, ये लंबवत था, तो ये कितना आएगा 90 माइनस आर, और वापस कितना आ जाएगा आर। और इतनी देर सुन चुके हो तो पता ही है आई माइनस 90 माइनस आई, फिर वापस आई, यही करना तुम्हारा। तो तुम अब ज्यामिति नहीं लगाओगे ज्यादा। अब आप मुझे बताओ, इस त्रिभुज के अंदर ये कोण 90 है क्या बेटा, और ये कोण भी 90 है क्या? कहां से कहा है आपने स्पर्श रेखा, ये क्या है उसकी त्रिज्या, त्रिज्या है ना, तो वो अभिलंब का काम करेगी, वही काम यहाँ पे हुआ। हाँ भाई 90 के सामने वाला कौन होता है, 90 के सामने वाला कौन होता है कर्ण। छोटी क्लासों वाली मत भूलना भाई प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, क्योंकि आपके दिमाग में एक ही चीज चलती है कि भाई हाँ यूं ही होना चाहिए, कोई लड्डू थोड़ी जो देगा आपको। आपको तो परिभाषा कैसे सिखाई थी कि यूं वाला इसके सामने वाला क्या होता है कर्ण, क्योंकि भाई जो तिरछा दिखे वो है कर्ण। ये बोला था कि सर ने किसी ने कि तिरछा दिखे वो कर्ण है, जो यूं लंबवत दिखे वो है लंब, और ऐसे आधा दिख जाए वो क्या है आपका आधार। ऐसा थोड़ी कहा था, क्या परिभाषा क्या थी 90 के सामने वाला
कर्ण, और थीटा के सामने वाला लंब, और जिस पर 90 और थीटा दोनों हो वो क्या है आपका आधार। ये थी परिभाषा, वो तुमने मन से बना ली बहुत परिभाषा। यूं यूं आएगा वही लंब होएगा, यूं आधा पड़ा हुआ रहेगा वो क्या आएगा आधार, और तिरछा आएगा वो क्या होगा कर्ण। और ऐसा कहीं नहीं मिलेगा आपको फिजिक्स में, ये पहले कह रहा हूं। आदत डाल लो, थीटा के सामने वाला क्या बोलना है लंब, 90 के सामने वाला क्या बोलना है 90 के सामने वाला थीटा के सामने वाला लंब। और देखो ये दो 90 और थीटा, ये क्या है आधार। समझ में आई क्या? चलो थीटा के सामने वाला लंब हो गया, 90 के सामने वाला ये क्या हो गया। अरे पहचान आ गया कि नहीं आ गया? बुझाएं सारी हैं। अब अपवर्तन के नियम बताओ क्या थे। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या किसके बराबर होता है? अपवर्तनांक के। साइन आई बटा साइन आर बराबर अपवर्तनांक, ये कहा था है। चलो ये कर दो बस, और कुछ मत करो। पहले लो त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, इसके अंदर बेटा साइन आई निकाल के बताओ, साइन आई निकाल के बताओ क्या आएगा, बताओ साइन आई। और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था? लंब बटा कर्ण। लाल जी बटा काका जी हैं, लाल जी काका जी हैं, नहीं कोई गोसाई वाल कुछ और कह रहा है क्या? लाल काका, तो मैंने क्या बोला था? मतलब मैंने जी रेस्पेक्ट दे दी तो मतलब तेरे को प्रॉब्लम है। मैंने कहा लाल जी काका जी तो क्या नहीं है? काका जी क्या रेस्पेक्ट है? काका कौन कहता है? काको सा, काका जी है, काकी सा, रेस्पेक्ट देनी पड़ती भाई क्या। तो साइन आई बराबर क्या होता है? लंब बटा। हाँ भाई अब बताओ थीटा के सामने वाला क्या है? पक्का ना भाई, ये गलती मत कर देना। लंब। कर्ण क्या होता है? 90 के सामने वाला। 90 के सामने कौन है महाराज? ए सी। अरे सोल्व कर तो लोगे ना एग्जाम में, मुझे भरोसा अभी भी नहीं है तुम्हारे पे, हूँ करे भरोसे का, गलती करोगे साले, सोगना है तुम्हारे वैसे भी। इसके बाद त्रिभुज ए डी सी, ए डी सी, इसमें बताओ साइन आर, इसमें कौन आर दिख रहा है क्या आपको? साइन आर बताना जरा। लंब बटा कर्ण, लंब कौन दिख रहा है? ये तो क्या लंब, लंब कितना है ये? अभी तो बताया था आपको मैंने, ये V1T, ये कितना है? और T समय चली गई दूरी V1T, और ये T समय चली गई दूरी V2T, बटा क्या आएगा? 90 के सामने वाला ये हो गया कर्ण, क्योंकि समीकरण नंबर 2। आपको क्या चाहिए बताओ ईमानदारी से? साइन आई अपॉन साइन आर। तो समीकरण 1 में 2 का भाग दे दूं, हाँ या ना? लिख देते हैं समीकरण 1 में 2 का क्या देने पर? भाग देने पर क्या आ जाएगा? साइन आई अपॉन साइन आर बराबर। सर इधर जगह पड़ी, इधर क्यों लिख रहे हो? लैंग्वेज लिखने के लिए है ना, इतना टैलेंट दिखाओ अपना। V1T अपॉन एसी, V2T अपॉन एसी से एसी कैंसिल हो जाएगा, T से T क्या जाएगा? और आपको बचपन से सिखा रखा मैंने है? ये क्या हो गया? एक से दूसरे में क्या हो गया? उसका अपवर्तनांक। आ गया कि नहीं आ गया? है कि नहीं? का देखो मेरी चुरी से सब चीजें क्या हो रही है? सिद्ध हो रही है। प्रकाश क्या है? एक तरंग। प्रकाश क्या है? एक समझ में आई? 2 आ गई। अभी तो बहुत कुछ पूरे चैप्टर में सिद्ध करेंगे, उसकी लाइनों को सिर्फ सीधी करेंगे, पर हर एक चीज की व्याख्या करेंगे क्योंकि उसने करी है, उसके बाद में बाकी चीजें आई हैं। आगे चलते हैं, चलो। अच्छा अभी तो था विरल से सघन में, यदि सघन से विरल में होता तो देखो सोचो, देखो जो ये दूरी है वो तो क्या होती? कम। और ये दूरी क्या होती? अबे सोचो, देखो जो जो ये गोला बढ़ेगा,
ये जो दूरी ये है ना, ये ऊपर आएगी। अब जो ऊपर आएगी तो ये जो इसका जो लंब है ये घूमेगा नहीं घूमेगा? सोचो देखो एक बार, ये नीचे आ रही है ऐसे, तो ये भी जो है वो मुड़ती जाएगी। समझ में आई मेरी बात? और एक समय ऐसा आएगा जब ये देखो, अभी ढंग से देखो, आई ज्यादा है, आर कम है। प्रकाश ऐसे आके यूं जाना चाहिए था, इधर गया है प्रकाश। यदि ये बड़ा हो जाएगा प्रकाश कैसे जाएगा? यूं आ रही थी, प्रकाश यूं जाएगा। सुन आ गई मेरी बात? दो डायग्राम दे रखे हैं एनसीईआरटी के अंदर, समझाना एक से है आपको, लेकिन डायग्राम दोनों दे रखे हैं। तो पूछेगी अब कि यदि पूछ ले कि सघन से विरल, तो क्या करना है? जो ये दूरी होगी उससे ज्यादा दूरी का क्या बनाओगे आप? गोला, अर्धवृत्त बनाओगे। फिर खींचो स्पर्श रेखा, अपने आप ये ना अपने आप यहां आ जाएगा। बैठ गई मेरी बात दिमाग के अंदर? चांसेस कम है फिर भी, मतलब उसको जची हुई कि बच्चों की ऐसी तैसी करनी है मेरे को, तो वो ये चीज पूछ सकता है। बाकी मैं बताया उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। हल्का सा मतलब मैं मतलब जहां तक है थोड़ा बहुत तो फर्जी लग भी रहा है मुझे, थोड़ा बहुत ही है, लेकिन अपने को मतलब पेपर और पैटर्न से है। ठीक है, तो मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो और मैथ्स के पेपर में जो व्हाट्सएप कर दूंगा मैं आपको, जहां तक मैं कर भी चुका हूँ। मुझे किसी का पता नहीं है तो नंबर तो आपके पास मेरे हैं ही, व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, मैं आपको या तो ग्रुप में डाल देना जो भी है, यदि शायद ग्रुप में चला भी गया होगा। ठीक है, नहीं भी गया हो तो एक बार आप पेपर प्रैक्टिस जरूर कर लेना। एक बार पेपर देने से पहले बिना पेपर प्रैक्टिस देने का कोई मतलब नहीं है। मतलब हाफिल दे रहे हो तो उसके पहले कम से कम 2 पेपर या 3 पेपर मिला के आओ, तभी मतलब है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है उस चीज का। ठीक है, चलो आगे चले। इसमें मैं लैंग्वेज लिख दूंगा बाद में, अभी लिख के टाइम खराब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे चले। और क्या करी उसने भाई? इसको रोक दे एक बार का।